एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कोई भी यूट्यूबर जिस दिन अपनी पहली वीडियो पोस्ट करता है यूट्यूब पर, बस उसी दिन से उसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि कब उसके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे और कब उसके चैनल का 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा। क्योंकि यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपने चैनल पर अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और आपके चैनल को 4000 घंटे देखा गया हो, वो भी होना चाहिए। लेकिन गाइज, मेरा हिसाब हमेशा से ही कुछ अलग रहा, कुछ उल्टा रहा। पहली बात तो ये कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि यूट्यूब होता क्या है, उस पर क्या वीडियोज़ होती हैं, किस तरह की वीडियोज़ होती हैं, बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था। दूसरी बात ये कि कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी। और तीसरी बात ये, जब बन भी गई तब भी ये नहीं पता था कि मैं यूट्यूब के थ्रू कुछ अर्निंग भी कर सकती हूँ। और जब पता भी चला तो भी मेरा मोटो जो था वो यूट्यूब से पैसे कमाना बिल्कुल भी नहीं था, जो कि आज की डेट में भी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा मोटो था कि बस मेरे चैनल पर कब 1000 नहीं 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होंगे और कब मुझे वो यूट्यूब की तरफ से आने वाला क्रिएटर अवार्ड यानी सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। बस यही चाहती थी मैं डे 1 से। मेरी फ्रेंड जिसने ऑलमोस्ट मेरे साथ ही अपना एक रंगोली का चैनल स्टार्ट किया था, संध्या श्रीवास्तवा के नाम से उसका रंगोली का चैनल है, उसका चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही प्यारी रंगोली वो बनाती है, तो आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा उसके चैनल को भी। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तू शॉर्ट्स क्यों बनाती है, शॉर्ट्स मोनेटाइज नहीं होती हैं और शॉर्ट्स से तेरा वॉच टाइम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, और जब वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा तो यानी कि तेरा चैनल कभी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। और मैं उसको हमेशा बोलती थी कि यार मुझे नहीं करना मोनेटाइज, मुझे वॉच टाइम नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे एक छोटे से वीडियो से, 1 मिनट के वीडियो से, उस शॉर्ट से सब्सक्राइबर्स आते हैं मेरे चैनल पर और सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है। बस मुझे ये सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और मुझे वो सिल्वर प्ले बटन चाहिए। हमेशा बस मेरा यही कहना था कि मुझे तो सिल्वर प्ले बटन चाहिए। एंड गाइज, यू वोंट बिलीव कि सच में मेरे चैनल पर 22,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सिर्फ शॉर्ट्स बनाती थी और मुझे कोई चिंता भी नहीं थी। मैं सिर्फ डेली वो सब्सक्राइबर काउंट देखती थी अपने चैनल पर और खुश होती थी कि वाओ, मतलब मेरा कंटेंट लोगों को इतना पसंद आता है कि उस पर व्यूज़ आते हैं और उन व्यूज़ में से भी, मतलब वो देखने वाले लोगों में से कुछ लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, मतलब मेरे आने वाले कंटेंट का वेट भी करते हैं, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। एक बहुत ही अलग तरह की खुशी और एक बहुत ही अलग तरह का अचीवमेंट था वो मेरे लिए। और आज भी वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुश करती है। पैसे मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है यूट्यूब से कमाना। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फिल्दी रिच हूँ या मैं बहुत वेल ऑफ हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हर मिडिल क्लास पर्सन की तरह मुझे भी पैसों की उतनी ही ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब से जो सब्सक्राइबर्स वाला एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो मुझे लगता है कि उसे तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती हूँ। और हर किसी की ज़िंदगी में कुछ एंजल्स होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं। इस तरह से मेरी लाइफ में भी 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं सुपर एंजल्स बोलती हूँ अपनी लाइफ में। तो एक दिन मेरे सुपर एंजल फ्रेंड को मैं बता रही थी कि इस तरह से मेरे चैनल पर पता है 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। देन माई सुपर एंजल फ्रेंड सेज, ओ देन यू मस्ट बी अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई सेड, पैसे तो बिल्कुल भी कोई इनकम ही नहीं है। मतलब आज की डेट में भी गाइज, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे चैनल की जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो है उस पर 39 लाख व्यूज़ हैं, मोर देन 39, मतलब लगभग 4 मिलियन व्यूज़ हैं उस वीडियो पर। और पैसे कितने कमाए हैं उस वीडियो ने? उस वीडियो ने 800 रुपये भी नहीं कमाए हैं, 794 रुपीज़ कमाए हैं एक 4 मिलियन व्यूज़ वाली वीडियो ने। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी तक मैंने कितने पैसे कमाए होंगे शॉर्ट्स बना बना कर। लेकिन आज भी मुझे उस बात का ना अफसोस है और ना ही मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं भी बाकी लोगों की तरह बड़े बड़े वीडियोस बनाऊँ, 10 मिनट के 15 मिनट के वीडियोस बनाऊँ और मेरी वीडियोस पे जितने व्यूज़ अभी आते हैं उतने व्यूज़ अगर मेरी बड़ी वीडियोस पे आएंगे तो मैं कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकती हूँ बाकी लोगों की तरह। नहीं, मुझे आज भी सब्सक्राइबर्स ही चाहिए अपने चैनल पर। आप में से भी काफ़ी सारे लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि आप बड़े वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ, आप
1 मिनट में ही बहुत सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझा जाती हैं, कह जाते हैं। बहुत ही कमांडेबल बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मतलब कमाल की बात है। सो मेरे सुपर एंजल फ्रेंड ने मुझसे पूछा, ओके देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? देन आई सेड आई एम वेटिंग फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर यूट्यूब की तरफ से क्रिएटर अवार्ड यानी एक सिल्वर प्ले बटन आता है, बस मुझे वो चाहिए। देन माई सुपर एंजल फ्रेंड सेड, जो कि मुझे आज तक याद है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो ही जाएगा, यू जस्ट एन्जॉय द जर्नी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं इस जर्नी को एन्जॉय करती चली गई और आज भी इस जर्नी को बहुत एन्जॉय करती हूँ। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी उन 1 मिनट की वीडियोस पर भी आप लोगों के इतने सारे व्यूज़ आते हैं, और उस 1 मिनट की वीडियो को देखने के बाद किसी वीडियो से 6000, किसी से 16000, किसी से 5000 सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। सो गाइज, ये इस जर्नी को एंजॉय करते फाइनली लास्ट ईयर 1 दिसंबर 2022 को हमारे चैनल पर कंप्लीट हुए 1 लाख सब्सक्राइबर्स। एंड 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद गाइस 5 से 10 दिन के अंदर यूट्यूब की तरफ से आपके यूट्यूब स्टूडियो पर, जो कि एक क्रिएटर के लिए प्रोवाइड की जाती है एप्लीकेशन, उस पर एक कोड आता है जिसको रिडीम करके आप YouTube को भेजते हैं और फिर आपको आपका क्रिएटर अवार्ड 3 से 4 हफ्ते के अंदर बाय पोस्ट भेज दिया जाता है। सो गाइज, इस तरह से मेरे पास भी आया और मेरा सिल्वर प्ले बटन जो है वो मुझे मिला 28 जनवरी को। बट लुक एट मी, सेम लेज़ी मी, मैंने उसके लिए भी कोई बड़ा वीडियो नहीं बनाया। मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी एक शॉर्ट वीडियो से की, एक 1 मिनट वीडियो से की। बहुत खुशी का मोमेंट था वो मेरे लिए जब वो कोड मेरे यूट्यूब स्टूडियो पर आया और मैंने उसको रिडीम किया। और उसके 2 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, क्योंकि उन दिनों कोविड काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, मुझे 28 जनवरी को जब सिल्वर प्ले बटन आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था गाइस। मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर, जिसको मैं बोलती थी सिर्फ, पर मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरी मेहनत इतने सारे लोगों को, मतलब मेरी जो नॉलेज, हेयर केयर, स्किन केयर या आप कुछ भी कह लीजिए, वो इतने सारे लोगों को पसंद आएगा कि वो इतने सारे लोग मुझसे जुड़ेंगे और हमारी फैमिली 1 लाख लोगों की बन जाएगी। और आपको पता है, बहुत ही मतलब आप लोग हंसोगे इस बात पर, लेकिन जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और सिल्वर प्ले बटन आ गया 28 जनवरी को, तो 9 जून को होता है मेरा बर्थडे। मैं मॉर्निंग में जब भी प्रे करती हूँ तो अपने लिए कभी भी प्रे नहीं करती हूँ, हमेशा जो मेरे फैमिली मेम्बर्स या जो मेरे क्लोज वंस हैं सिर्फ उनके लिए प्रे करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मेरा बर्थडे आने वाला था, मतलब मई के 2nd वीक से आप कह लीजिए, मैं जब भी मॉर्निंग में प्रे कर रही थी तो मैं हमेशा बोल रही थी, हे भगवान प्लीज़ मेरे बर्थडे तक 200K कर दीजिए ना, प्लीज़ मेरे बर्थडे तक 200K कर दीजिए ना। जबकि मुझे पता था कि मैं इतना कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पर, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता था कि जितना हम काम करते हैं उसी हिसाब से तो हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन बस मैं बोल रही थी कि भगवान प्लीज़ 200K कर दीजिए ना, मेरे बर्थडे तक 200K कर दीजिए ना। और ये बोलते 9 को मेरा बर्थडे होता है जून में। 2 जून को बाई चांस मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, बस यूं ही रात के टाइम, और ऑन करके यूट्यूब स्टूडियो यूं ही खोल लिया। मुझे कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए खोल लिया। और जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला तो मैंने देखा उस पर ऊपर एक कोड ब्लिंक कर रहा है एंड लिखा है कि कंग्रेचुलेशंस क्रिएटर, यू आर एलिजिबल फॉर द यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड एंड दिस इज योर कोड, यू कैन रिडीम इट एंड गो अहेड एंड गेट योर यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड। तो मुझे लगा ये क्या है, मतलब मेरा सिल्वर प्ले बटन तो आ चुका है, ये और कौन सा क्रिएटर अवार्ड मुझे दूसरा मिल रहा है। और बस मैंने फटाफट, वो मौका खोया नहीं, उसको फटाफट कॉपी पेस्ट मारा, उसको रिडीम किया, अपना शिपिंग एड्रेस डाला, सारी डिटेल्स डाली, और डालने के बाद इमीडिएटली जैसे ही मैंने उसको सबमिट किया तो यूट्यूब की तरफ से एक कॉन्फर्मेशन का मेल आता है। वो मेल भी मेरे पास इमीडिएटली आ गया कि येस वी हैव एक्सेप्टेड एंड यू विल रिसीव योर अवार्ड इन 3 to 4 weeks टाइम। और गाइस, मतलब मुझे लगा कि अभी भी मौका है, अभी भी शायद कुछ टाइम बाद 1-2 दिन में ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो सिल्वर प्ले बटन ऑलरेडी आ चुका है 4 महीने पहले। लेकिन मैं डेली मेल चेक करती रही, वो कैंसिलेशन वाला मेल तो आया ही नहीं। एंड अल्टीमेटली 1 जुलाई को मेरे पास आ गया मेरा ये
दूसरा सिल्वर प्ले बटन गाइस, मतलब ये है मेरा पहला सिल्वर प्ले बटन और ये है मेरा दूसरा सिल्वर प्ले बटन, मतलब 2 सिल्वर प्ले बटन। कैन यू इमेजिन गाइस, मैं वीडियोस बनाती हूँ अपने फ़ोन से, तो अभी फ्रंट कैमरा इसका ऑन है तो ये सब आपको उल्टा दिख रहा होगा। अभी मैं आपको बैक कैमरा से फिल्म करके और दोनों सिल्वर प्ले बटन्स भी दिखाऊंगी कि दोनों पर ही मेरे चैनल का, मतलब हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है और दोनों सिल्वर प्ले बटन है और दोनों को देख के पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा पहला वाला है कौन सा बाद वाला है, दोनों एक जैसे। तो गाइस देखिए, इस बॉक्स में है मेरा पहला सिल्वर प्ले बटन जो मुझे रिसीव हुआ 28 जनवरी को। बॉक्स के अंदर आता है ये एक कार्ड और साथ में कुछ डिटेल्स YouTube के सारे माइलस्टोन्स के बारे में, और ये एक सर्टिफिकेट आता है फॉर क्रॉसिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। और इन सब पेपर्स के नीचे बहुत सेफली रखा होता है सिल्वर प्ले बटन, यानी कि YouTube क्रिएटर अवार्ड फॉर क्रॉसिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। और देखिए चैनल का नाम भी लिखा है ग्लो अप विद अर्चना। तो चलिए इसको अब सब चीज़ों को साइड में रख देते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा बॉक्स जो मुझे रिसीव हुआ है अभी 1 जुलाई को। और इसके अंदर भी हैं ये सारे पेपर्स, ये डिटेल्स YouTube के सेट किए हुए सारे माइलस्टोन्स के बारे में, फिर वो एक सर्टिफिकेट फॉर क्रॉसिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स और एक और सिल्वर प्ले बटन जिसके ऊपर लिखा है ग्लो अप विद अर्चना फॉर क्रॉसिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। है ना दोनों सेम टू सेम। अब देखिए मैंने दोनों को एकदम साथ साथ रख दिया है और आप बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते। आप क्या, मैं ही नहीं पहचान सकती हूँ कि कौन सा वाला जनवरी में आया था और कौन सा वाला अभी 1 जुलाई को आया है। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम, एकदम एक दूसरे के ज़ेरॉक्स। इस YouTube की जर्नी में गाइज मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब बहुत कुछ मैंने सीखा है। एंड डेफिनेटली एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर मैं एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ आप सबके लिए कि मैंने इस YouTube जर्नी में क्या क्या सीखा है। और अगर आप भी लाइफ में यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर नहीं, या आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो बिल्कुल अलग है, आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया या आपके फ्रेंड सर्कल या आपके सोशल सर्कल में कोई नहीं कर रहा, आप अलग से कुछ करना चाहते हैं, तो क्या क्या होता है, क्या आपको माइंड करना है, क्या आपको माइंड नहीं करना है और किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ आपको चलना होता है। लेकिन एक बात पक्की है गाइस, जब हम मेहनत करते हैं ना तो उसका रिज़ल्ट तो हमको मिलता ही मिलता है, हर हालत में मिलता है। मैं डेली भगवान से बोल रही थी कि भगवान प्लीज़ 200K कर दीजिए ना, 200K कर दीजिए ना। भगवान ने बोला बेटा 200K आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल तो हो ही जाएंगे। और वो तो ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स के हो ही जाते हैं। जो मेहनत करता है उसके सब्सक्राइबर्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। लेकिन 2 सिल्वर प्ले बटन ये सबके बस की बात नहीं है। तो चल बेटा मैं तुझे दूसरा सिल्वर प्ले बटन भेजता हूँ। तो इस तरह से मुझे मिल गया दूसरा सिल्वर प्ले बटन। मतलब वो महाभारत की जो सीक्वेंस है ना जिसमें अर्जुन की नज़र सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पर थी, तो डे 1 से गाइज मेरी नज़र भी सिर्फ और सिर्फ सिल्वर प्ले बटन पर रही है। और आज की डेट में भी मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ गोल्डन प्ले बटन पर है और किसी चीज़ पर नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे उस गोल्डन प्ले बटन लेने की जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि एज माई सुपर एंजल फ्रेंड सेड कि ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो ही जाएगा, यू जस्ट एन्जॉय द जर्नी। सो आई एम जस्ट एन्जॉइंग द जर्नी, ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो ही जाएगा। सो गाइज सिल्वर प्ले बटन 1 हो या 2 हो, सब्सक्राइबर्स के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी यूट्यूबर बनता ही नहीं है जब तक उसके चैनल पर सब्सक्राइबर्स ना हो। और जब सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो यूट्यूबर ही नहीं होगा, और जब यूट्यूबर नहीं होगा तो सिल्वर प्ले बटन कहाँ से होंगे। तो यूट्यूबर और साथ में सब्सक्राइबर्स दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह के क्रिएटर अवार्ड के लिए। सो गाइज थैंक यू सो मच दिल से। आप लोगों के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था, मतलब एक ही पॉसिबल नहीं था, ये दूसरा वाला तो बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली बात है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट, ब्लेसिंग, सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।